नमस्कार, जय माई की। ये विषय है विहंगम चाल पार्ट 3। विहंगम चाल पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने गुरु लीला समझी और गुरु लीला वो शिव लीला से, वो किसी देवता की लीला से बहुत भिन्न होती, क्योंकि गुरु हर हाल में अपने शिष्य का, अपने अंश का भला चाहता है। जब तक हमारे अंदर दुर्बुद्धि प्रकट है तब तक हम उस परम सत्य से बहुत दूर हैं। तुम्हारा मापतोल, तुम्हारी देखने का तरीका, तुम्हारा सुनने का तरीका, तुम्हारा चलने का तरीका अभी भी सांसारिक है। तब तक गुरु भक्ति तुम्हारे से दुर्लभ है। मुक्ति का केवल एकमात्र साधन गुरु है, कि गुरु ही कृपा करेगा तो मुक्ति मिलेगी। ये मेरा कथन नहीं है, ये शास्त्र का कथन है। और गुरु उसके ऊपर कृपा करता है जो गुरु के मार्ग के ऊपर पूर्णतः चले। तुमने भक्तों की कहानी देखी है, और भक्तों की कहानी के अंदर हर भक्त की परेशानी भी देखी है। तुम वो कहानी सुन के बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हो, और वो फैंटेसी वर्ल्ड ऐसा होता है कि तुम उस भक्त के रंग में रंग तो जाते हो, पर अगर वो भक्त की श्रेणी के अंदर अगर तुम आने लगे, तुम्हारा कैरेक्टर आने लगा, तो तुम अपने अस्तित्व के अंदर एक पानी में तुम्हें डुबोने की घटना हो जाएगी। तुम घुटन महसूस करोगे, क्योंकि तुम्हारा अभ्यास कच्चा है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। भक्ति का बीज कभी पलटता नहीं है, और गुरु अपने जीवन से ही वो चीज तुम्हें सिखाते हैं। कि गुरु भी कभी शिष्य रहे होंगे, गुरु ने भी अपना शिष्यत्व जिया है। गुरु भी इन चीजों से बाहर निकल के ही गुरु बनता है। एक शिष्य ही आगे जाके गुरु बनता है। संघर्ष, स्थिति, धैर्य, एकाग्रता, मन को तोड़ना और मन को कुचलना, अगर ये तुम्हारे घटनाक्रम में आएगा, तुम क्या इसको जी पाओगे? क्योंकि तुम वो अस्तित्व को छोड़ना है कि जिस अस्तित्व से दुनिया बनी हुई है, और गुरु तुम्हें कुछ बड़ा चीज देना चाहता है। तुम छोटी छोटी घटनाओं के अंदर विचलित हो जाओगे, क्योंकि गुरु एक और वैरागी भी है और गुरु एक और रागी भी है। गुरु को एक और कुछ चाहिए भी नहीं, और एक और गुरु को सब कुछ चाहिए। तुम ये भेद के अंदर गिर जाओगे, और तुम भी वही चाल समझोगे जो दुनिया समझती है। पर अगर जो तुम्हें आत्मज्ञान दे रहा है और आत्मा की बात कर रहा है, तो उसके पास आत्मज्ञान आता कहाँ से? वो भी कुछ समझ कर बैठा हुआ है। हम गुरु को उस तरीके से समझना चाहते कि जैसे दुनिया समझती है, चोला पहना हुआ, भगवा वस्त्र धारण किया हुआ, शांत रहने वाला, अपने काम से काम रखने वाला, अपने मतलब से मतलब रखने वाला, भजन में मस्त, भगवान के भजन में मस्त।
ये गुरुओं की अलग अलग श्रेणियां हैं, क्योंकि गुरु ये श्रेणी में रहेगा तो ही तो उसका व्यापार बढ़ेगा। सदगुरु की बात अलग होती है। ये सदगुरु तो तुम्हारे जैसे, तुम्हारे रंग में रंग कर ही, तुम्हारा जैसा होकर ही तुम्हें ये चक्रव्यूह से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। एक असामान्य प्रतिभा को सामान्य तब तुम गिनोगे कि जब वो तुम्हारे जैसा सामान्य ही क्रिया करेगा। विहंगम चाल। इसलिए गुरु की लीला समझ में नहीं आती। गुरु कहते कुछ अलग है, करते कुछ अलग है, समझाते कुछ अलग है और चलते कुछ अलग है। गुरु की चीजें समझने के लिए गुरु वाली बुद्धि चाहिए, छोटी बुद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु तो हर हाल में तुम्हारी परीक्षा तैयार रखता है, प्रश्न तैयार रखता है, पेपर तैयार रखता है। गुरु का काम ही है कसौटी करते रहना। और गुरु कसौटी इसलिए भी करता है ना कि तुम कितने मजबूत बने, तुम कितने पावरफुल बने, तुम कितने साधना के लिए तत्पर हुए, तुम क्या सच में परमात्मा की चाहत रखते हो या एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हो कि बस तुम्हें छू के आ जाना है, उसको परमात्मा के लोक में जाना है और परमात्मा जैसा बनना नहीं है। तो तुम्हारी हालत क्या होगी? प्राप्त करना है मोक्ष लेकिन मुंह छोड़ना नहीं है, क्या होगा तुम्हारा? झूठे ख्वाब अपने आप को देने का। गुरु बंधन तोड़वाते। तो गुरु वो हर एक कैरेक्टर को तुम्हारे सामने ले आएगा कि जो कैरेक्टर से तुम दुनिया को देख रहे हो, समझ रहे हो, अच्छा बन के, बुरा बन के, ज्ञानी बन के, समझदारी दिखा के, गुरु सारे कैरेक्टरों को उल्टा कर देगा। और सदगुरु थोड़ा विचित्र होता है। महिम्ना पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी। हम भगवान शिव के लिए कहते हैं कि परम विदूषक है वो। गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। विचित्र वेश आए, तो जिसको वो विचित्र वेश के अंदर भी उसके भीतर का आत्मज्ञान दिख गया, आत्म तत्व दिख गया, परमार्थ दिख गया, परमात्मा दिख गया, तो वो इस चाल से बंधेगा नहीं, वो उसके भीतर की चेतना को देखेगा। अगर तुम उसकी अभी भी चाल ही देख रहे हो, उसका स्वभाव देख रहे हो, उसके प्रपंच देख रहे हो, उसकी बुद्धि देख रहे हो, उसके शब्द देख रहे हो, उसकी संगत देख रहे हो, उसके वर्तन को देख रहे हो, तभी तक गुरु तुम्हारी बुद्धि में अभी तक समाया नहीं है। क्योंकि तुम्हारा एनालिसिस करने वाला तुम्हारा मन है। क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर भी गुरु के रूप का प्रोग्रामिंग तुमने करके रखा हुआ है कि गुरु ऐसा होता है। किसी बाबा जी की छवि तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, मंच पर बैठ के प्रवचन ही तो देना है, अच्छी बातें ही तो सिखानी है। दाढ़ी वाले बाबा, रुद्राक्ष वाले बाबा, जटा वाले बाबा, गुफा में रहने वाले बाबा, कपड़े ना पहनने वाले बाबा, अच्छे कपड़े पहनने वाले बाबा, भूखे रहने वाले बाबा, नंगे रहने वाले बाबा, साधना सिखाने वाले बाबा, गालियां बोलने वाले बाबा। बाबाओं की श्रेणी बहुत विचित्र है। विज्ञान बोलने वाले बाबा, कोई बाबा ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज को विज्ञान से जोड़ देते हैं। IIT वाले बाबा, मतलब न शास्त्र, न ज्ञान, न विज्ञान। सदगुरु वो पूर्ण रस होता है जिसके अंदर सारी प्रकार की क्वालिटीज होती है और सारी प्रकार की अच्छाइयाँ भी होती है और सारी प्रकार की बुराइयाँ भी होती है। वो तुम्हें सब बन के दिखाएगा। तो कभी तुम्हें असुर भी दिखेगा, कभी सूर भी दिखेगा, कभी देवता भी दिखेगा,
कभी दानव भी देखेगा, कभी चित्र विचित्र देखेगा, कभी समझ में नहीं आएगा। उसके पीछे का भाव केवल इतना मात्र होता है कि तुम्हारा उद्धार करना है। वो जब भी देखता है कि तुम मन की चुंगल में हो तो तुम्हें वो मन को छुड़वाने के लिए अनेक विचित्र रूप लेता है। तुम्हारे साथ सही सही चीजें हो जाएगी तो तुम जीवन के उन रसों का कभी त्याग नहीं कर पाओगे जिससे तुम्हारे मोह जुड़े हुए, तुम्हारी आसक्ति जुड़ी हुई है। तुम सीधे सीधे कभी किसी चीज को नहीं छोड़ते हो। तुम्हारा मोह भंग सीधे सीधे कहाँ होता है, घिसना पड़ता है, चीजों को उलट पुलट करना पड़ता है। तो क्या गुरु को इससे लाभ होगा? गुरु एक और तुम्हें बहुत प्रेम मूर्ति देखेगा और एक और बहुत संहार मूर्ति देखेगा। एक और तुम्हें बहुत शांति की मूर्ति देखेगा और एक और तुम्हें क्रोध भैरव देखेगा उसके अंदर। गुरु का क्रोध भी और गुरु की गालियां सुननी भी, गुरु के मुख से अपशब्द सुनने भी मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य है। कभी कभी तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा उद्धार जगाने से होगा, डांटने से होगा, फिटकारने से होगा। वही तो तुम्हारा ईगो देखना चाहते हैं ना कि तुम्हारा ईगो कितना है। अगर तुम्हें समझाते तो तुम समझ रहे हो, तुम्हारी नेगेटिविटी निकाल रहे हो तो क्या निकालते हो, तुम्हारी कमियां ढूंढ रहे हो। और गुरु का काम ही है कमियां ढूंढना। तुम कितना भी अच्छा वर्तन कर लोगे, कितने भी दान पुण्य कर लोगे और कितनी भी त्याग की परिभाषा समझा दोगे, बराबर है। गुरु जब तक संतुष्ट नहीं है तब तक तुम्हारे वर्तन को सुधारता रहेगा, आखिरी समय तक तुम्हें मारेगा। ये विहंगम चाल है, क्योंकि हर कोई तो मुक्त नहीं हो पाएगा ना। असाइनमेंट के अंदर हार्ड पेपर्स भी होते हैं और सदगुरु के पास तो हार्ड पेपर ही आते सारे। जो निकल नहीं सकता है उसको निकालो। जो ज्यादा मुंह में होता है ना, वैसे ही पेपर गुरु के पास आता है। ये वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का खेल है। तो जो जितना मुंह में बंधा हुआ है वो उतनी बड़ी मुक्ति चाहता है। शब्द सुनना, जो जितने बड़े मुंह में फंसा हुआ है ना वो उतनी बड़ी मुक्ति का सहभागी है। क्योंकि पिछले जन्म में कोई ऐसा ही मोह ने तुम्हें बांध दिया था कि तुम मुक्ति से दूर हो गए और वो समय बैंड के ऊपर वो मोह तुम्हारा बढ़ता गया। वो तुम्हारी सूक्ष्म कामना थी, छोटी सी कामना थी, वही मोह ने विशाल रूप ले लिया। वो बीज था, अभी उसका फल खा रहे हो कि वो मोह रूपी फल तुम्हारे जीवन में आ गया। आसक्ति, चीजों से आसक्ति, इंसानों से आसक्ति, समाज से आसक्ति, रिश्तों से आसक्ति, रूप से आसक्ति, खाने से आसक्ति, स्वाद से आसक्ति, गंध से आसक्ति। यह आसक्तियों का खेल इंसान को विकृत बना देता है। इनबैलेंस, डिसबैलेंस। कितनी भी अच्छी आध्यात्मिक बातें कर लोगे, कितना भी अच्छा आध्यात्मिक रूप ले लोगे, कितनी भी अच्छी आध्यात्मिक साधनाएं कर लोगे, लेकिन तुम्हारे भीतर परिवर्तन ही नहीं हुआ, तुम शांति नहीं हुए, तो तुम्हारे प्राप्त किए हुए ज्ञान और तुम्हारी प्राप्त हुई क्रियाओं का कोई मूल्य नहीं है। आध्यात्म वही सिखाता है हर हाल में शांत, और तुम अप्लाई करोगे वो गुरु के ऊपर। अरे गुरु चित्र विचित्र इसलिए क्योंकि तुम चित्र विचित्र हो, तो गुरु को क्या पड़ी है? तुम्हारा मन चित्र विचित्र है इसलिए गुरु को चित्र विचित्र बनना पड़ता है कि तुम वही भाषा समझते हो जो गुरु समझाना चाहते हो। तुम वही भाषा समझते हो जो तुम्हारे मन की भाषा है। इसमें गुरु ने क्या किया? गुरु तो वही कर रहा है, तुम आईना बना हुआ है गुरु तुम्हारे सामने। मुक्ति मार्ग। हंसी आती है
लोगों को देखकर जो मोक्ष की परिभाषा के अंदर आते और मोक्ष प्राप्ति की खेवना करते कि हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। फिर देखता हूँ बंधन में कितने हैं। एक छोटी चीज़ छूटती नहीं है, ईगो छूटता नहीं है, अहंकार छूटता नहीं है, क्रोध छूटता नहीं है, विषाद छूटता नहीं है, वासना छूटती नहीं है, कामना छूटती नहीं है, जिजीविषा छूटती नहीं है। अरे भाई छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गुरु अभी से तुम्हारा पैकेजिंग कर रहा है कि तुम जैसे प्योर आए थे वैसे प्योर वापस तुम्हें भेज दें, और इसलिए पैकेजिंग करता है, सारी चीज़ें छुड़वाएगा। और तुम कितना जोर से पकड़ के रखते हो, या तो शर्म के मारे, भाई के मारे, डर के मारे, भाई भ्रांति, स्तुति, लज्जा, निंदा, जीव धर्म, ये 5 से जब तक तुम बंधे हुए हो तब तक तुम मुक्ति के अधिकारी नहीं हो। महाविद्या भी उसको मिलती है जो मुक्त है। पहले तो मोक्ष प्राप्त करना होता है, पहले अपने आप का सामंजस्य बिठाना पड़ता है प्रकृति के साथ, एक होना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। भगवती को बलिदान प्रिय है। बलिदान यानी कि किसी बकरे का सिर या किसी मुर्गे का सिर नहीं काटना है, किसी भैंसे का सिर नहीं काटना है, खुद का बलिदान दे देना। जितने भी भक्त हैं उन्होंने बलिदान दिया तब जाके तो भगवान मिला हो। तो तुम्हें भगवान मुफ्त में चाहिए, कोर्स करके चाहिए। तुम्हें भगवान शिविर में चाहिए, मैं पैसा दूं मुझे भगवान मिल जाए, मैं पूजा कर लूं मैं भगवान मिल जाए। भगवान तो त्याग का भूखा है। तू कितना बलिदान कर रहा है, तू कितनी चीजें मेरे लिए छोड़ रहा है। भगवान तो वही चाहता है ना, तुम छोड़ते नहीं हो इसलिए वो देता नहीं है। ये भी समझ लेना, तुम छोड़ते नहीं हो ना इसलिए वो देता नहीं। जिस दिन तुमने छोड़ दी ना सारी चीज, फिर वो असाइनमेंट अपने हाथ में ले लेता है। ये पुकार लगानी पड़े, कहीं ना कहीं तुम ही नहीं छोड़ना चाहती इसलिए तो वो आता नहीं है भगवान। कभी कभी तुम ही निश्चिंत नहीं होना चाहते हो इसलिए प्रकृति तुम्हारे साथ विकृत गेम खेलती है, विपरीत गेम खेलती है, विपरीत प्रतिंगिरा एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि तुम ही छोड़ना नहीं चाहते। जिस दिन तुम निरालंब हो गए, शांत हो गए, तुमने अपनी आप में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो गए और समर्पण कर दिया, तब चीजें बदलेगी। एक योद्धा होता है, एक योद्धा शिष्य होता है और एक याचक शिष्य होता है। याचक वो होता है जो मन से असहाय है, जिसको समाज और समाज के दुर्गुणों ने झगड़ के रखा हुआ, जो अपनी पैटर्न्स में बंधा हुआ है, वो याचक शिष्य है। उसको मुक्ति नहीं मिलती, उसके काम मिल जाते हैं, माया मिल जाती। हाँ चल भाई तेरा ये काम है तू कर ले। राम जरू के बैठ के सबका मुजरा देख, जैसी जिसकी चाकरी वैसी ही गति देख। गुरु तो देखते हैं कौन कितना पानी में चलता है, कौन कितना नहीं। वो तुम्हें थोड़ी बताएंगे कि तुम क्या सोच रहे हो, नंगे हो जाओगे उनके सामने। कैलकुलेशन से चलना, कैलकुलेट बुद्धि से चलना। तुम भगवान के सामने भी कैलकुलेट बुद्धि से ही चलते हो। क्यों? तुम्हें संसार टिकाना है, तुम्हें चीजें टिकानी है, तुम्हें यहाँ स्वार्थ पूरे करने हैं। अब भगवान क्या मुफ्त में तुम्हें मिल जाएगा? सिद्धि क्या मुफ्त में मिल जाएगी? सिद्धि क्या स्टेटस दिख के मिलती है? सिद्धि से स्टेटस बनता है, स्टेटस दिख के मिलती तो आज बहुतों के पास हो जाती। ज्ञान अगर स्टेटस दिख के मिलता, सरस्वती स्टेटस दिख के मिलती, तो पहले करोड़पति के घर में सरस्वती एंट्री मारती। तो विद्या कभी पैसों से नहीं मिलती, विद्या समर्पण से मिलती, और मुक्ति तो त्याग से मिलती है। जो अपना मैं और मेरा ही त्यागना नहीं चाहता, जो संसार की लालच, लोभ, आकांक्षा, शर्म भर रहा है,
जो गलतियों को चला रहा है, जिसके अंदर साहस वृत्ति नहीं है, जिसके अंदर बल नहीं है, जिसके अंदर पराक्रम नहीं है, जो आज भी निडर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भगवती के दरवाजे या भगवान के दरवाजे खुलते नहीं। वो आएगा मंदिर में एक याचक की तरह घंट बजा के चला जाएगा, भगवान कभी नहीं मिलेगा उसे। भगवान तो उससे मिलता है बैठ सामने बस। गुरु कृपा तब जानी जब दे मानुष देह छुड़ाए, हरि कृपा तब जानी जब दे मानुष अवतार। हरि की कृपा होती है तो मनुष्य जन्म मिलता है, और गुरु की कृपा होती है तो मनुष्य जन्म से छुटकारा मिल जाता है, आवागमन से मुक्ति हो जाती। तो आवागमन से मुक्त कौन हो सकता है? आवागमन से मुक्त वही हो सकता है जिसको यहाँ इच्छा नहीं रही है। इच्छा ना रहना वो वैराग्य का प्रतीक नहीं है। कभी कभी मन उदास हो जाते तो इच्छा नहीं रहती है, फिर 4 दिन के बाद इच्छा प्रकट हो जाती है, तो उसे वैराग्य नहीं कहते, उसे राग ही कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी मन की पूर्ति नहीं हुई इसलिए तुम उदास हो गए। अब मन की पूर्ति हो गई तो तुम रागी हो गए। वैराग्य कुछ अलग प्रकार का होता है। वैराग्य ये होता है कि सब होते हुए भी किसी में इच्छा ना हो, सब कुछ प्राप्त होते हुए भी किसी में इच्छा ना हो, और तुम्हारा ध्यान केवल भगवत चिंतन, गुरु चिंतन और इष्ट चिंतन के अंदर लगा रहे, तब समझना कि वैराग्य की उपलब्धि हुई है। वरना तो तुम लालच, लोभ, मोह इसके अंदर ही बंधे हुए हो। विहंगम चाल वाले गुरु ये सारी चीज़ों की परीक्षा करते हैं। विहंगम चाल वाला देखेगा कौन कितना कर रहा है, कौन कितने पानी में है, कौन कैसा चल रहा है, कैसी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, कितने मोह में, कितने लालच में, कितनी ईर्ष्या में, कितनी निंदा में, कितने क्रोध में, कितने आवेश में। वो तो तुम्हारे सारे रंग रूप बाहर निकाल के रहेगा, तुम्हारी असली चेहरा निकाल के रहेगा कि तुम हो कौन। जब मन प्रवेश हो जाता है तब पता नहीं चलता है कि फिर गुरु को बोलते, गुरु जी पता नहीं कैसे हो गया, अरे मन का प्रवेश हो गया तेरे अंदर। सावधान वहीं पे होना है। जो सत्संग सुनता है उसके अंदर कभी नेगेटिविटी आ नहीं सकती, क्योंकि उसे पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सत्संग इसीलिए होता है ना जीवन में, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए कैसे नहीं चलना चाहिए, कैसे आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, कैसे भय से निवृत्त होना चाहिए, कैसी इच्छाएं रखनी चाहिए, कैसी कामनाएं रखनी चाहिए, कैसे डिसिप्लिन में चलना है। सत्संग उसी को तो कहते हैं। जीवन का सत्य जानना और सत्य के रास्ते के ऊपर चलना, उसे ही सत्संग कहते हैं। हम तुम बोलते हो कि मृत्यु सत्य है, पर तुम अपने घर में बैठ के चीज़ें वही कर रहे हो। गुड़ा गुड़ी का खेल जनी मूल तत्व लो लाओ, खेल ही खेल रहे हो। तो क्या खेल खेलना नहीं चाहिए? फिर तुम बोलोगे गुरुजी आप भी तो संसार में रहते हो। सही बात है, हम संसार में जरूर रहते हैं, लेकिन संसार में बुद्धि नहीं लगाते। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि सत्यम परम धीमहि हो गई, उस दिन तुम सत्य को प्राप्त कर लोगे। फिर तुम सबके साथ रहते हुए भी मुक्त रहोगे। देखो तुम मुक्ति की परिभाषा में चलोगे ना, मुक्ति के साथ चलोगे, सच में गुरु वचन में चलोगे, और गुरु से सच्चा प्रेम होगा ना, और तुम खुद शांत हो जाओगे अपने आसपास, तो सारी चीज़ें शांत हो जाएगी। तुम्हारे अंदर ही अशांति है, इसलिए आसपास अशांति है। इस दिन तुम शांत हो गए, तुम्हारे आसपास शांति हो जाएगी। तुम जितने सरल हो गए अपने आसपास सरलता पाओगे। तुम जितने प्रेम में आ गए उतने तुम प्रेम पाओगे। जितने तुम आनंद में आ जाओगे उतने आनंद में हो जाओगे। तुम्हारे अंदर जो भी भाव रहता होगा वही भाव का रिफ्लेक्शन तुम्हें मिलता है। तुम खुद जेलस होगे तो आसपास जेलसी ही मिलेगी तुम्हें। तुम खुद नेगेटिव होगे तो आसपास नेगेटिविटी मिलेगी। जब तुम अपनी सोच ये लगा दोगे मैं परब्रह्म का अंश हूँ और मुझे किसी भी प्रकार की चीज़ें छू नहीं सकती, तो तुम्हें कोई भी चीज़ें छू नहीं पाएगी।
पर तुम्हारे अंदर ये है कि पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, ग्रह है, वास्तु है। हाँ, तुम सारी चीज़ों को मान्यता दे दोगे तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तुम्हें शनि के साथ मंगल भी नड़ेगा, राहु भी नड़ेगा, और साथ में केतु भी नड़ेगा। तुम्हें नंबर्स भी तुम्हारे सही न्यूमरोलॉजी भी सेट नहीं होगी। हाँ, गुरु तुम्हारी बुद्धि सुधारने के लिए सारे प्रपंच करते हैं, वो भी उनकी विहंगम चाल होती है। जो हर हाल में स्थिर, एकाग्र चित्त वाला, आनंद चित्त वाला, प्रेममय, संभावनाओं से युक्त, बदलाव होने के लिए तैयार, ईगो रहित, अहंकार रहित, अपने सूक्ष्म मन की सिद्धि को एक्टिवेट करने वाला, हर हाल में गुरु वचन के लिए तत्पर, गुरु सेवा के लिए तत्पर, ये जब सद्गुण होते हैं तब जाके गुरु की कृपा पूर्ण रूप से उतरती है। तर्क कुतर्क ना करने वाला, दुर्बुद्धि का उपयोग ना करने वाला, ज्यादा रोने नहीं वाला, ज्यादा किसी की प्रशंसा में ना डूबा हुआ हो, आत्म धर्म को निभाने वाला। जिसको अपनी आत्मा की पड़ी है ना, उसको जगत की नहीं पड़ी। जिसको आत्मा की पड़ी होती है, वो गुरु के साथ अपना मैत्री भाव ज्वाइन कर लेता है कि अब गुरु जो बोले वो करूंगा। जिसको आत्मा की पड़ी होती है ना, वो गुरु वचन में रहता है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु है, बाल ना भागा कर सके जब कृपा गुरु की हो। पर तुम शत्रु से डर जाते हो, आसपास वाले लोगों से डर जाते हो, भय भ्रांति स्तुति लज्जा निंदा आ जाती है, लज्जा आ जाती है, शर्म आ जाती है, निंदा घुस जाती है तुम्हारे अंदर। कोई कुछ बोल देता है तुम उसे सत्य मान लेते हो। और तुमसे बड़ा निंदक कोई नहीं है, तुमसे बड़ा याचक कोई नहीं है, तुमसे बड़ा लज्जावान कोई नहीं है, तुमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। जब तुम मन की कैरेक्टरिस्टिक को पहचानोगे ना, तो सोचो कि कितने स्वार्थी हो तुम ईश्वर के लिए, तुम परमात्मा के लिए कितने स्वार्थी हो। जो भक्त होता है ना, भक्त की श्रेणी के अंदर एक चीज आती है, भक्त भगवान के लिए जीता है, खुद के लिए नहीं। हनुमान जी को देखो, अमर इसलिए बन गए ना, राम जी के लिए जिया, अपने गुरु के लिए जिया। जो अपने गुरु के लिए जीता है वैसे ही अमर हो जाता है। वहां भी स्वामी विवेकानंद देख लो, तो क्या रामकृष्ण परमहंस ने बोला था कि विवेकानंद इतने आश्रम बनाना, इतनी चीज़ें बनाना, इतने लोग इकट्ठा करना नहीं। विवेकानंद ने अपना धर्म समझा कि उनका अवतरण, उनको समाधि, उनको बोध किस लिए मिला हुआ है। अगर रामकृष्ण परमहंस की पत्नी भी ये सोचती कि ये बूढ़ा क्या ही कर रहा है मेरे साथ, माता बना के पूज रहा है, तो आज रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति के बाजू में शारदा माँ की मूर्ति का पूजन नहीं होता। पूजनीय बनने के लिए समर्पण करना जरूरी होता है, सहभागी होना जरूरी होता है, संयुक्त होना जरूरी होता है, स्वभाव से मुक्त होना जरूरी होता है, दृष्टा होना जरूरी होता है, साक्षी होना जरूरी होता है। हम ये भाव को तो जानते ही नहीं है। हम तो बस मन का तंबूरा लेकर बजाना शुरू कर देते हैं। मन में जो चल रहा है वो बकवास करते जाना है पूरे दिन। अरे भाई, ये मन को रोको, कितना समय बर्बाद कर रहा है तुम्हारा। ये बिगड़ जाएगा, वो भी समझ लो, सारी चीजें बिगड़ गई। अब क्या करना है तुम्हें? अब तो सुधर जा, अब तो चिंतन मुक्त हो जा, चिंता मुक्त हो जा। चलो सब बिगड़ गया, क्या कर लोगे तुम? चलो सब सुधर गया, क्या प्राप्त कर लोगे? दुनिया की सारे ऐशो आराम मिल गए, क्या प्राप्त कर लोगे? उससे मिलेगा क्या तुम्हें? 10 दिन कहीं घूम के आओगे, 100 दिन घूमा, 3 साल घूमा, फिर क्या होगा? शरीर वृद्ध हो जाएगा, फिर क्या करोगे? और कुछ नहीं भी मिला तब भी शरीर वृद्ध होगा। कुछ मिलने ना मिलने से तुम्हारा
कुछ होने नहीं वाला है। तुम विहंगम चाल को पकड़ के निकल जाओ। तुम इस सृष्टि जिस विचारों से चलती है ना, वो विचारों में घिरो मत। उसका नाम आध्यात्म है। संसार में जो विचार चल रहे हैं ना, वो विचारों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विचारों में आ जाना, नहीं तो तुम्हारा पुनर्जन्म निश्चित है। और पुनर्जन्म इसलिए निश्चित होगा, और कहाँ काल फिरे सिर ऊपरे जीव ही न जानना है, ना जाने कि तुम्हारी ये क्या घर क्या प्रदेश, कब एनकाउंटर करेगा तुम्हारा पता नहीं। और तुम आज जिस अहंकार भरी बातें करते हो कि मेरा ये और मेरा वो, मैं ये और मैं वो, तुम्हारी हेगड़ी तो मृत्यु वक्त निकल जाएगी। और उस दिन हलक में हाथ डाल के हड्डियां तुम्हारी निकाली जाएगी, एक कुंभ में डालने के लिए। तब कौन सा अनुशासन रहेगा तुम्हारी बुद्धि के ऊपर, ईगो के ऊपर, स्मार्टनेस के ऊपर, झूठ बोलने के ऊपर, करता अकर्ता होने के ऊपर, सत्य झूठ होने के ऊपर, तुम्हारे एथिक्स और प्रिंसिपल के ऊपर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। शून्य हो जाओगे। फिर बजाते रहना डुगडुगी, जो रोज मन के साथ बजाते हो ना डुगडुगी, वैसे बजाते रहना। फिर वहाँ किसको खोजने जाओगे? वहाँ कौन सा अहंकार पोषित करने जाओगे कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा और मैं ऐसे चलूंगा और मैं वैसा चलूँ, मैं दुनिया जीतूंगा मेरे जीवन में, बस अब देखो मैं क्या करता हूँ। मतलब ये तुम जो बोल रहे हो तुम्हें माननी है कि कल अगर एक बार में भूकंप आ गया, सारी दुनिया लुट जाने वाली है। किस चीज़ का अहंकार है भाई? जो हर हाल में अहंकार से मुक्त होता है ना, वो मुक्ति के लायक होता है। अहंकार दो रूप से होते हैं, एक हायर अहंकार कि मैं कुछ हूँ, वो समझना, उसे भी अहंकार है। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो भी समझना, वो भी अहंकार है। किसी को दयनीय भाव में अहंकार आता है, वो विक्टिम कार्ड प्ले करता है। जाने दो ना, मेरी ज़िंदगी में तो यही है, भगवान मेरे सामने दिखता ही नहीं है, गुरु मेरे सामने दिखते ही नहीं, वैसा ही होगा तथास्तु। और एक होता है प्रशंसा के कार्ड खेलता है, उसकी भी बैंड बजेगी। मतलब जिसकी स्थिति गुरु बुद्धि के अनुसार हो गई, मतलब ज़्यादा कुछ समझाने ना पड़े, वो तर्क से तर्क, लॉजिक से लॉजिक दौड़ाकर अपनी आत्मा का कल्याण करने में मत जाए, वो शिष्य उत्तम होता है। मेरे को यहाँ रहना है, लोगों को बताना है लोग कैसे चल रहे हैं, समाज को मुंह दिखाना है, समाज के लोगों, अरे समाज तुम्हारा 4 गालियाँ ही दे रहा है तुम्हारे पीठ पीछे, और मरने के बाद तुम्हें जलाने के लिए तुम्हारे समाज की ज़रूरत पड़ेगी, और करोगे क्या? समाज का अचार डालोगे। समाज वैसा बनाओ जो जहाँ तुम्हें सहानुभूति मिले, जहाँ तुम्हें धैर्य मिले, प्रेम मिले, करुणा मिले, उसे समाज कहते हैं। गालियाँ देने वाला और तुम्हारी गालियाँ सुनने वाला समाज नहीं हो सकता, और उस समाज का भला नहीं हो सकता। कभी कभी मैं भारत देश में देखता हूँ बहुत ही कीचड़ है, फ्रीडम नहीं है यहाँ पर, कीचड़ पड़ा हुआ है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष, सब यहाँ भर भर के पड़े हुए हैं। और यही आध्यात्म है, क्योंकि बाहर के देशों में आध्यात्म नहीं है और ये चीज़ भी कम है, वो अपने प्रोग्राम अनुसार जी रहे। पता नहीं ये विहंगम चाल समझाने का सही तरीका है कि नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि मुक्ति करना और मुक्ति देना असंभव है। पहले तो मुक्ति के लिए तुम्हारी खुद की खेवना होनी चाहिए, और मुक्त होने के लिए तुम्हारी तत्परता होनी चाहिए। आए उसको 100 सलाम, ना आए उसे 1000 सलाम। जो आना चाहता है उसको 100 सलाम है, और जो नहीं आना चाहता है 1000 सलाम है। आना और नहीं आने में क्या अंतर है? जो वापस जन्म लेना चाहता है उसको 100 सलाम है, और जो कभी जन्म नहीं लेना चाहता उसे 1000 सलाम है। यही बात है, समझे तो घर में रहे। जय माई की।